नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लाइफ इन द ईयर 2024 कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी 2024 में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। 14 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, कैप्रिकॉर्न, वो कौन सी एनर्जी है जो आपको 2023 से लेकर के 2024 में भी यूज़ करनी है या आपको इस एनर्जी में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एनर्जी को आपको 2023 में ही छोड़ करके जाना है आगे। इस एनर्जी को, इस बात को, इन सिचुएशंस को आप 2024 में नहीं लेकर के जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए इन 2024। बहुत सारे कार्ड्स आना जा रहे हैं। आपको क्या एक्शंस लेने हैं इन द ईयर 2024। किन चीज़ों को, किन बातों को आपको अवॉइड करना है इन द ईयर 2024। फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके सामने। स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, परेशानी, इश्यूज क्या आ सकते हैं आपके सामने। उन स्ट्रेस, उन प्रॉब्लम्स, उन परेशानियों को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को किस तरीके से पा सकते हैं 2024 में। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर किस तरीके से रहेगा, फाइनेंसेस किस तरीके से रहेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद में पुल करूँगी कि बेस्ट मंथ्स कौन से रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कि आपको किस एनर्जी को 2024 में यू हैव टू टेक इट, यानी 2023 से लेकर के 2024 में भी आपको उस एनर्जी को लेकर के फॉरवर्ड करना है, बढ़ना है आगे। वी हैव फ्रेंडलीनेस। 2023 में आपकी मदद की होगी लोगों ने, आपके दोस्त नए बने होंगे या आपका परिवार खड़ा रहा होगा टफ टाइम्स में। तो इस एनर्जी को आपको 2024 में लेकर के जाना है। यही दोस्त हैं जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, आपके भरोसे के जो लोग हैं, साथ ही परिवार के जो मेंबर्स हैं। हो सकता है घर में हो, ऑफिस में हो, कोई नए लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो, किसी नए दोस्तों के साथ में आपका मुलाकात हुई हो, कोई काम आपके बने हो, इन लोगों ने हेल्प की हो किसी भी तरीके से, आर्थिक तरीके से या सपोर्ट करके या मेंटली इमोशनली आपकी हेल्प की हो। तो इन लोगों का साथ आपको 2024 में चाहिए। कोई वेंचर हो, कोई बिजनेस का काम हो, ज़रूरी नहीं है कि ये घर के ही या परिवार के ही लोग हों, ये कलीग्स हो सकते हैं, ये दोस्त हो सकते हैं, ये शायद आप एक ही बार मिले हो इनसे, पर इनसे मिलकर के आपको मोटिवेशन मिला हो, आपको मदद मिली हो, आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हुई हो, आपकी तकलीफ़ें कुछ कम हुई हो। तो यही लोगों का साथ आपको 2024 में भी चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि किस एनर्जी को आपको 2023 में ही छोड़ करके आगे बढ़ना है। एक्सेलेंट, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जॉशन की एनर्जी आ रही है। डिप्रेस्ड, अपसेट, स्ट्रेस्ड आउट, पैनिक मोड, ऐसी अगर एनर्जी के अंदर आप हैं, छोड़ दीजिए इसी साल। चाहे जो भी सिचुएशंस हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, टेंशन करके वैसे भी कुछ मिला नहीं है। तो जब इस साल ही नहीं मिला तो अगले साल क्या मिलेगा, राइट। तो टेंशन को, स्ट्रेस को, परेशानी को, साथ ही एक और बात यहाँ पर दिख रही है, और वो है ये 1 साल का स्ट्रेस नहीं है, आपको बहुत सारे सालों का इकट्ठा हो गया है। कुछ अनकही बातें,
कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि आपको दर्द दे रही है, आपको पीड़ा दे रही है, आपको तकलीफ़ दे रही है, इन एनर्जीज़ को आपको 2023 में ही छोड़ना होगा। इनकी 2024 में कोई जगह नहीं है और ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप को एक बहुत ही अच्छी वेल बैलेंस्ड पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आपका जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए इन 2024। देखिए 2024 में आपका फोकस एक ऐसे एंगल पे होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कि आप अपने आप को बना रहे हैं, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम अंदर से डरे हुए होते हैं, हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं दिखा सकते। छोटे से बच्चों को स्टेज पे चढ़ा देते हैं ना, चलो गाना गाओ, चलो डांस करो, कभी कुछ फंक्शन है, कभी कुछ फंक्शन है, बच्चा अंदर से घबराया हुआ होता है, उसे पता नहीं होता है, लेकिन हम उसे बूस्ट करते हैं, उसका मॉरल बढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं कि कोई नहीं, सब घर के हैं, ये हैं वो हैं, है ना। तो आपको भी यही करना है, आपको फोकस करना है सबसे पहले खुद पे। जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, वो चीज़ों को आप डर के साथ में नहीं पा सकते, झिझक के साथ नहीं पा सकते, अटेम्प्ट किए बगैर नहीं पा सकते। फर्स्ट प्राइज़ अगर जीतना है तो स्टेज पर चढ़ा है बच्चा तभी जीत रहा है ना, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ अच्छा कह रहा है, बोल रहा है, पोएट्री कर रहा है, डिबेट वगैरह कर रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तभी उसको प्राइज़ मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, वॉट एवर, बट प्राइज़ मिल रहा है। सो बिना कुछ किए कुछ नहीं मिल सकता। तो अपने आप को, भले थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, लेकिन वेयर अ प्रोटेक्टिंग गेयर, जैसे इस फिगर ने पहना हुआ है, कवच पहना हुआ है इनने, ताकि आप उस दुनिया में, उस भीड़ में अपने लिए सरवाइव कर सको। आपका फोकस होना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, न कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसने क्या किया नहीं किया, मुझे क्या करना है, XYZ। लड़ाई नहीं करनी है, मन में भी नहीं करनी है, बाहर तो करनी ही नहीं है पर मन में भी नहीं करनी है। आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को आगे लेकर के जाना है। मन में कश्मकश नहीं होनी चाहिए आपके, अगर कश्मकश रहेगी तो आप बहुत सी जगह पर मात खा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके एक्शंस आपको कहाँ लेने हैं, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, कहाँ लेने हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू रखती हूँ। अगर आपको कुछ प्राइज़ जीतना है, अगर आपको कुछ इनाम जीतना है, तो परफॉर्मेंस देने के लिए आपको भीड़ से अलग होकर के खड़े होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उसको भीड़ से अलग खड़ा होकर के उसने परफॉर्मेंस दिया है स्टेज के ऊपर, जहाँ लोगों ने तालियां बजाई हैं। एक्शंस आपके वही होने चाहिए जहाँ पर आपको काम करना है, जहाँ पर आपका फोकस है। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, सपोज आप एक नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, सपोज आप बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, आपको एक्शन होना चाहिए उस जगह पर। और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, आपको बहुत जल्दी से सक्सेस मिलने लग जाएगी। आप जैसे जैसे काम करने की शुरुआत करेंगे वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा या महीनों तक, सालों तक वेट करना पड़ेगा सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस मिलेगी, आप काम की शुरुआत करिए, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आप काम शुरू करिए। और जो काम आप कर रहे हैं, सपोज अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज जॉब कर रहे हैं, सपोज करियर के लिए कुछ कर रहे हैं, सपोज आप एक होम मेकर हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि 2 घंटा मैं डांस सीखना चाहती हूँ, ठीक है, तो करिए, एक्शन लीजिए। खाली सोच करके नहीं करना है, तो एक्शंस में आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। एक्शंस लेंगे तो आप एंड तक जाएंगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थिंग्स टू अवॉइड इन 2024 में अवॉइड करना है रिसेप्टिविटी। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करते हैं, ताने मारते हैं, क्योंकि उनसे हमारी सक्सेस न देखी जा रही है। शायद
हम जो कर रहे हैं वो उतना कर नहीं सकते, वो मैनेज नहीं कर सकते, या हमारा चलो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सपोज हम पैसा भी नहीं कमा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मगर हम स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, हमारी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, उससे भी लोगों को जलन हो जाती है, भले आप एक पैसा भी ना कमाओ। तो रिसीव अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं करना है। थिंग्स टू अवॉइड इन 2024, अननेसेसरी का स्ट्रेस, अननेसेसरी का ड्रामा, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड कर दीजिए। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको कंफर्ट देती है, जो चीज़ आपको सुकून देती है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, न कि जो कोई स्ट्रेस दे रहा है न या जो परेशानियां दे रहा है उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, एंड इट्स एन एक्सेलेंट कार्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, जो कि आपके जो रिलायबल सोर्स हैं उनसे आपको मिल सकता है। चाहे ये परिवार है, चाहे ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, ऑफिस वाले हैं, वॉट एवर, हु सो एवर द पीपल आर। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी आपके सामने। आपको नए तरीके, नया जॉब, नया करियर, कोई नई जगह चले जाना, आपको अबंडेंस मिल सकता है, गुड लक मिल सकता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक्सीलेंट मार्क्स आ सकते हैं। प्लेसमेंट चाहते हैं तो वहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। दूसरी आउट ऑफ कंट्री, बाहर दूसरी जगह जॉब के लिए जाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, जो चाह रहे हैं आप, जैसे मैंने कहा आपको जो चाहिए, अगर आपका फोकस उस पर है कि आपको क्या पाना है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। तो ट्रस्ट दिस एंड मूव अहेड। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर इस समय आपका पेशेंस दिख रहा है। कार्ड पेशेंस का नहीं है, एनर्जी पेशेंस की है। एनर्जी डिसीजन मेकिंग की है। इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, परिवार वालों की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंट टू मोमेंट आपको आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट नहीं जाना है, और ये चीज़ आप नहीं संभाल पाएंगे। वो धीरे पेस में खेलना। 50 ओवर्स का मैच होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे क्रिकेट की ही, मेरे मन में क्रिकेट के ही एग्जाम्पल्स आते हैं, तो मैं वही दे रही हूँ। बेस्ट है रिलेट करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज क्रिकेट का है। 50 ओवर्स की मैच चलती हैं जब, टेस्ट मैचेस, कितना शांत चाहिए दिमाग, कितना फोकस्ड चाहिए आपको होना, क्योंकि आपको आपका विकेट नहीं गिराना है। और बॉलर्स के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने न जाने कितने बॉल डाले जा रहे हैं, आउट करना है। कितना प्रेशर होता है दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर, बैट्समैन और बॉलर दोनों पर। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके की गेम है। कोई भी गेम ले लो आप, क्रिकेट ले लो आप, चेस ले लो आप, सॉकर ले लो, वॉलीबॉल ले लो, वॉट एवर। बेस्ट एग्जाम्पल मैं समझती हूँ कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम जो देखते हैं सीखते उसी को देना इजी रहता है। मेरा कहना है और आपका समझना दोनों के लिए आसान है। मुश्किल यही आने वाली है कि आप उस शांति से उस चीज़ को मैनेज करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। कितना पेशेंस आप रख सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कितना धैर्य रख सकते हैं, कितनी आप उस एनर्जी के अंदर रह सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करना, डील करना, हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? विजन, इंटेंसिटी, फायर। आप देख रहे कितनी खूबसूरत है ये रीडिंग, और साथ ही कितने इंटरलिंक्ड कार्ड्स आते हैं। जितनी भी रीडिंग्स मैंने की है ना, कोई भी ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं जो बिल्कुल अलग ही आए हैं, अलग ही तरीके के, बिल्कुल मैच करते हैं सब रीडिंग के साथ में। एक एक क्वेश्चन का इतना ब्यूटीफुल तरीके से एनर्जीज आंसर्स देते हैं। आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने यही कहा था, यहाँ पर भी मैंने यही कहा था। सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, फोकस्ड रहना ज़रूरी है। सेकंड, आपको 50 ओवर्स का मैच खेलना है तो डेफिनेटली आपने उसकी प्रैक्टिस की है, भले 2 दिन की है, भले 1 दिन की है। देखिए, मैं समझती हूँ हम किसी चीज़ से नहीं मगर अपने मन से हार जाते हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर है, अगर हम ये सोचते हैं नहीं मैं 50 ओवर तो क्या, 50 ओवर्स तो क्या मैच
खेलेंगे। सॉरी, टेस्ट मैच तो मैं ना 2 दिन भी मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं खड़े नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, खड़ी नहीं रह पाऊँगी, मैं ये मैच नहीं खेल पाऊँगी। अगर हम अपने आप को वही कह रहे हैं मैं कर नहीं सकती, मैं कर नहीं सकता, तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। पर अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं करूँगा, मैं करूँगी, तो आप खड़े रहेंगे। चलो 2 दिन का टारगेट बनाया, आप 1.5 दिन खड़े रहे, आप 1 दिन खड़े रहे मैच खेलने के लिए, बट आप खड़े रहे, दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट इज़। यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी बताती है, आपका धैर्य, आपका पेशेंस बताता है, और आपका फोकस सबसे ज़्यादा बताता है कि आप कितना अडिग होकर के, कितना टिक करके आप खड़े रह सकते हैं अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को पाने के लिए। और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, ठीक है, आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, आपको लड़ना है उससे, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने गोल्स को पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ कहने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड्स इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे सच में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अवेयरनेस। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, अपने प्रायोरिटीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर के लिए, सचिन तेंदुलकर, उनने ये नहीं सोचा था कि मैं गॉड ऑफ क्रिकेट बनूंगा किसी दिन, उनने ये सोचा था कि क्रिकेट मेरा पैशन है, मुझे खेलना है, और मैं अपनी जी जान लगा करके जब तक मैं खेलना चाहूँ, यानी जो भी, पर मैं खेलूँगा, यही उनने सोचा था। एंड उन्होंने, उनके सामने भी हज़ारों प्रॉब्लम्स आए, मगर उनने उसको फेस किया। आज हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, कहीं दूर नहीं जाएंगे, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमारे आस पड़ोस के घर वालों को देखा है, नेबर्स को देखा है कि लोगों की ज़िंदगी में, किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो उठे और चमकती हुई थाली मिल गई एंड वर्ल्ड इज़ लाइक एक्सीलेंट। नहीं, कम लोगों की लाइफ होती है ऐसी, मेरे हिसाब से शायद किसी की भी नहीं है, सबको काम करना पड़ता है। जो काम करना है वो तो करना ही है, राइट। फोकस्ड, अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ, अवेयरनेस में जो करना है वो करना है। चलिए, डिटेल में बहुत बार इसी बात को बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करना चाहती ही। हेल्थ क्या रहेगी, हेल्थ रहेगी पार्टिसिपेशन। सबसे पहले हेल्थ में स्वभाव आपका इरिटेटेड हो सकता है, आपको मन में ऐसे बहुत सारा व्याकुलता रह सकती है, कहीं जगह पर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, नेगेटिव ख्याल भी आते जाते रह सकते हैं। अगर हेल्थ में एक्चुअली आपको सच में कुछ प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं अभी इसी साल, अभी, तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि आप सबसे पहले जाकर के डॉक्टर को दिखाएंगे, अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे, चाहे वो फिजिकल हो हेल्थ, मेंटली आप परेशान हैं, इमोशनल आपको सपोर्ट चाहिए, कुछ भी। एंड इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस भी ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ कैसी रहेगी, अगर कुछ इश्यू है तो उस इश्यू को हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, छोड़ नहीं देना है ये सोच करके कि समय के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसा अवॉइड नहीं करना है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो भी है आपके सामने सिचुएशंस। हेल्थ आपकी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग रह सकती हैं, कुछ डॉक्टर के धक्के खा सकते हैं आप, अगर स्पेशली अगर आपको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज ठीक रहेगी, नरम गरम चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, बट नरम गरम चलती रहेगी, ठीक है। करियर चेक करते हैं। करियर आपका अच्छा है, पर आप मानेंगे नहीं, कहीं पर आपके दिल में कुछ कड़वाहट रह गई है अपने करियर को लेकर के, या आप जो पाना चाहते हैं शायद वो आप पा नहीं सकते, या नहीं पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। करियर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह आपकी आने वाला, ऑफकोर्स पूरा साल है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आते ही हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेहनत अच्छे से करिएगा। साथ ही
पीस मेंटेन करिए, दिल में दिमाग में पीस शांति मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेना या खुद के ऊपर, ये कार्ड की एनर्जी इस कार्ड से जुड़ी हुई है। अगर आपने खुद पे कंसंट्रेशन नहीं रखा तो आपके करियर में इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। समवेयर यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, उस तरीके के। फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस थोड़े से मुश्किल रह सकते हैं, सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। इस समय मुझे ये एनर्जी आ रही है। फाइनेंसेस में कुछ काम आपके जो आपने शायद प्लान किए हो, स्पेशली अगर घर लेना है, गाड़ी लेनी है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, या कहीं फॉरेन ट्रैवल प्लान करना है, या ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सेविंग्स के ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा करिएगा, ये मुझे एनर्जी आ रही है। Best months in the year 2024, we have April, February, June, May, January and September। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। ये स्प्रेड को मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है, तो आप, आई होप आपको अच्छी लगी ये रीडिंग। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।